अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। बीकॉम पार्ट 2 का ये चैप्टर है, ये बुक है। इसको आज मैं डिस्कस करूँगा पेपर के 8 सवाल, जो कि वीडियो आपके लिए नहायत इम्पॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसका बेहद फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको इसके बारे में बताऊंगा। पेपर में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, पेपर में 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 100 मार्क्स का आपको 160 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 100 मार्क्स अटैम्प्ट करने हैं। टाइम जो आपको दिया जाएगा 3 घंटे आपको दिए जाएंगे पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। उसके बाद मैं आपसे चैप्टर डिस्कस करूँगा, किसके कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है और किस किस चैप्टर में से क्वेश्चन वो आपको बना कर देगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन आपको इसमें से देगा, और मैक्सिमम जो चांसेस है इस चैप्टर में से वो आपको 2 क्वेश्चन भी दे सकते हैं। सेकंड बात करते हैं एग्रीकल्चर की। थर्ड जो चैप्टर होगा वो इंडस्ट्री होगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फोर्थ है। फिफ्थ वन है फॉरेन ट्रेड, और लास्ट वन है प्लानिंग। तो ये 6 चैप्टर आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। 6 चैप्टर, जो लोग बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, बुक से अगर वो तैयार करना चाहते हैं तो ये 6 चैप्टर तैयार कर लें, इंशाल्लाह बेहद फ़ायदा होने वाला है। तो अब आपको इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस कर लिए जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ से सबसे पहले कह रहा है व्हाट इज़ डेवलपिंग कंट्री, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द पुअर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। और इसको वो दूसरे तरह से भी क्वेश्चन को बना के दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जो क्वेश्चन दे रहा है, अक्सर औकात मोस्टली वो क्वेश्चन को क्या करता है, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज कर देता है, लेकिन जो उसका आंसर होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो इसी तरह वो आपको ऑब्स्टेकल्स की बजाय ये क्वेश्चन इस तरह से भी लिख सकता है कि डिस्कस द मेजर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स दैट हैम्पर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी दे सकता है। तो बात करता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ फिर वो आपको पूछ सकता है अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज शी इज़ पुअर, डिस्कस द स्टेटमेंट। तो ये विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी की बात कर रही है। ये क्वेश्चन जो है विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का क्वेश्चन है। तो नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताएं, इंशाल्लाह अगर आपने ये 4 क्वेश्चन कर लिए तो समझे कि आपने पेपर का 20 नंबर का सवाल क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगा डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन with its importance in economic development. What are the sources of capital formation and how can a country like Pakistan develop the source of capital formation? तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है पेपर में, पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की अहमियत बयान करें। इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लो पर एकड़ यील्ड इन पाकिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों कैपिटल फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट वन हो सकता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। नहायत इंपॉर्टेंट है ये भी। राइट डाउन द मेजर फैक्टर्स केप्ट इन माइंड बाय गवर्नमेंट वाइल फॉर्मुलेटिंग द अबव पॉलिसीज़। तो ये आपसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट आपसे डिस्कस किए। ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर तो आप ये 3 तैयार कर लेते हैं तो पेपर में आपको 20 नंबर मज़ीद लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो 40 नंबर के आपको मैंने क्वेश्चन अभी तक बता चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये चैप्टर 3 है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पाकिस्तान। सेकेंड है इसका पार्ट बी है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डिस्कस इट्स प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स टू इम्प्रूव इट्स फंक्शंस इन पाकिस्तान। तो ये दूसरा इसका पार्ट था। थर्ड पार्ट है इसका व्हाट डू यू मीन बाय फार्म मैकेनाइजेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस फॉर एग्रीकल्चरल इन पाकिस्तान। और लास्ट वन है इसका व्हाट इज़ एग्रीकल्चर रूरल क्रेडिट, डिस्कस सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन पाकिस्तान। तो ये नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूरल क्रेडिट का, काफ़ी दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है। और फार्म मैकेनाइजेशन ये भी नहायत इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग पास पेपर्स में ये भी आ चुका है। तो जितने भी आपसे मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ ये नहायत इंपॉर्टेंट है, इसको ईजी ना लीजिएगा। इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान नहायत आसान सब्जेक्ट है आपके बीकॉम के अंदर, आसान थ्योरी सबसे ज़्यादा यही है। अब बात करूँगा आपसे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंडस्ट्री के जो बुरे हालात हैं
उसके बारे में आपने इसकी वजूहात बतानी है। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज़ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, आल्सो सजेस्ट मेजर्स एंड रेमेडीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहायत इंपॉर्टेंट है। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपने क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। आगे बात करते हैं डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका जो पार्ट सी और लास्ट है, कहता है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं पेपर के क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो पास होना बेहद आसान है। अब बात करता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ। डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद करते हैं बात व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रेलवेज, गिव द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान रेलवेज एंड सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान रेलवे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस ना कीजिएगा। इसमें से भी, इस चैप्टर में से भी आपको एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। डिफाइन इकोनॉमिक प्लानिंग, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस। और यहाँ फिर वो क्या कर सकता है, इसको इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, वाई इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ नीडिड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और लास्ट वन है व्हाट डू यू नाउ अबाउट स्मीडा। स्मीडा नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SMEDA। तो इस क्वेश्चन को लाजमी तैयार कीजिएगा, हर दफ़ा ये क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। अब लास्ट में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको क्या करेगा, वो शॉर्ट नोट दे सकता है। ये कंपलसरी है शॉर्ट नोट। मैं आपको यहाँ पर 8 शॉर्ट नोट बताऊँगा जो कि नहायत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको वो 2 या मैक्सिमम 3 शॉर्ट नोट्स दे सकते हैं, जिसको आपने अटैम्प्ट करना है 20 नंबर के लिए। तो सबसे पहला जो शॉर्ट नोट होगा वो एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट प्रॉब्लम, कालाबाग डैम, cooperative farming in Pakistan, unemployment problem in Pakistan, natural resources in Pakistan, cottage industry in Pakistan और पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट प्रॉब्लम। तो ये 8 नोट हैं, शॉर्ट नोट हैं। इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। पेपर में इसके आने के चांसेस होते हैं, चांसेस तो खैर नहीं, लेकिन ये कंपलसरी है, ये लाजमी आता है आपको। हर क्वेश्चन में आप पास पेपर उठा के देख लें, शॉर्ट नोट उसने लाजमी दिए हुए। तो आज आपसे मैंने पेपर के 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब पेपर में आपने इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है, याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, जिसे EOP भी कहा जाता है, इसमें पास होना मुश्किल नहीं है। इसके जो कॉमन पॉइंट्स हैं आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें। पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका वही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कि सबसे पहले कोई भी अगर वो चीज़ मांग रहा है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद कम से कम 2 डेफिनेशन लिखिएगा। 2 डेफिनेशन, अगर कोई इकोनॉमिस्ट है तो उसकी डेफिनेशन लिख लें, और एक आप अपनी सेल्फ राइटिंग से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद जो उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो इंपॉर्टेंस मांग रहा है, उसके फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, रेमेडीज़ हैं और मेजर्स हैं, कुछ भी मांग रहा है, आगे आपने वो स्टार्ट कर देना है। इसके कॉमन पॉइंट्स लाजमी याद कीजिएगा। कॉमन पॉइंट्स अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर मौजूद है, टेक्स्ट करके आपको कॉमन जो इसके कॉमन पॉइंट्स हैं वो आपको मैं सेंड कर दूँगा, जो कि मोस्ट क्वेश्चन में वही पॉइंट्स आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।